गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपके थर्ड चैप्टर का जो प्लेटो टॉपिक है वो पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, प्लेटो क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है पठार। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इससे पहले हम लोग प्लेन्स के बारे में पढ़े हैं, लैंडमार्क के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, आज हम लोग प्लेटो के बारे में समझेंगे। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिसुला। जो इंडिया का साउथ में यानी कि इस साइड, ये हमारा साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो इंडिया के इस साइड में, ठीक है, जो सर पार्ट है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पेनिसुला बोला जाता है। ठीक है, अ पेनिसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडी ऑन इट थ्री साइड। अब आप लोग सोचेंगे पेनिसुला क्या होता है? तो बच्चों, पेनिसुला उसे बोला जाता है जो कि तीन साइडों से, ठीक है, तीन डायरेक्शन से वाटर बॉडी से घिरा होता है। ठीक है, जैसे ये वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, इन तीनों में के पानियों से घिरा रहता है, उसे पेनिसुला कहा जाता है। ठीक है, द इंडियन पेनिसुला हैज़ द बे ऑफ बंगाल टू इट ईस्ट, द अरेबियन सी टू इट वेस्ट एंड द इंडियन ओशन टू इट साउथ। जो इंडियन पेनिसुला जो है वो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से, उसके बाद वेस्ट में अरेबियन सी से और साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ओके, द लैंड इज दिस पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ फ्लैट एंड अनइवन सरफेस एंड इज हायर देन द प्लेन। ये जो बच्चों प्लेटो होता है, ये जो पार्ट होता है, जो इसका लैंड सरफेस होता है वो कैसा होता है? कहीं पे फ्लैट होता है, बिल्कुल प्लेन, ठीक है, और कहीं कहीं पे अनइवन यानी कि ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये जो होता है कि मैदानी क्षेत्र, जो मैदानी इलाका होता है, प्लेन्स जो होते हैं उससे थोड़ा ऊपर होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जो हिल्स होते हैं उसकी चोटी होती है, लेकिन जो ये प्लेटो होते हैं इसकी चोटी नहीं होती, ये इस तरीके से प्लेन होते हैं। ठीक है, और ये जो है प्लेन से थोड़ा ऊपर होते हैं, और ये ना बिल्कुल प्लेन नहीं होते, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होते हैं, इन्हें इसीलिए प्लेटो कहा जाता है। सच लैंड इज कॉल्ड अ प्लेटो, हेंस इट इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेटो और द साउथर्न प्लेटो। इसे डेक्कन प्लेटो या फिर साउथर्न प्लेटो भी कहा जाता है, क्योंकि ये साउथ में है, साउथ साइड में, इसलिए। A part of the plateau area is covered with thick forest will that rest the rocky surface. This area is now for its rich black soil which is the good for growing cotton. अब इस एरिया में कहीं पे ज़्यादा जंगल है तो कहीं पे बहुत ही ज़्यादा पत्थर पाए जाते हैं। दिस एरिया इज़ अ नाउ फॉर इट, और ये एरिया जो ब्लैक सॉइल के लिए बहुत ही मशहूर होता है। काली मिट्टी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस प्लेटो में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि कॉटन, जो हमारे कॉटन के कपड़े बनते हैं, रुई वगैरह, ये सब इस की फसल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, कॉटन की फसल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। देयर आर मैनी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया, though they are smaller as a compared to the river of the northern plain. यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, कावेरी, नर्मदा, साउथर्न एरिया में यही नदियाँ हैं, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो ये जो नदियाँ हैं साउथ नॉर्थ में जो नदियाँ निकलती है, यमुना, गंगा, इन सब से छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई है इसी एरिया से, प्लेटो से, और इधर जो है नॉर्थ में यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ निकली हुई है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को इसमें बताया है प्लेटो के बारे में, जो प्लेटो क्या है, तो प्लेटो में कौन सा फसल ज़्यादा ग्रो करता है, प्लेटो किसे कहा जाता है, प्लेटो का शेप कैसा होता है, पेनिसुला किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।